मैं एसपी शर्मा कसौटी का सेक्रेटरी और ये मेरे सहयोगी आनंद पांडे आज श्री सत्यदेव पचौरी जो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है गोविंदनगर से, उनके पास में कुछ अपनी जिज्ञासाएं लेकर के आए हैं चुनाव के संबंध में। हमें आशा है हमारी जिज्ञासाओं का आप समाधान करेंगे। सबसे पहले तो पचौरी साहब ये बताने का कष्ट करें कि आपने गोविंदनगर विधानसभा को क्यों आपके लिए दिया गया है? क्या इसके पीछे आपने खुद चुना है या पार्टी की तरफ से इसको दिया गया है? प्रत्याशियों के चयन का काम हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग है। कौन सा व्यक्ति कहाँ उपयुक्त है इसका निर्णय यही करते हैं। ये हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। जहाँ पार्टी निर्देश करती है तो ये करना है, उसका आज्ञा का पालन करना हम लोगों का। गोविंदनगर विधानसभा में लगभग कितने मतदाता हैं? 3 लाख मतदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि जातिगत समीकरण भी आजकल एक फैक्टर है, तो अपनी प्रत्याशिता आप इस बार चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित आपको प्रतीत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। समाज के सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है, आज भी हो रहा है। हम समाज को जातियों में, वर्गों में, मजहब के आधार पर नहीं बांटना चाहते, क्योंकि इससे देश कमजोर होता है, देश की एकता कमजोर होती है। इसलिए उस आधार पर प्रत्याशी चयन में हमारे यहाँ विचार नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात, सेकुलर पार्टी है आपकी एक तरह से। ये बताएं कि आपके क्षेत्र की प्रमुख मूलभूत समस्याएं क्या क्या है गोविंदनगर क्षेत्र? देखिए, गोविंदनगर विधानसभा जो वर्तमान में बनी है वो 3 विधानसभाओं के क्षेत्र को जोड़ के बनी जी। एक तो गोविंदनगर विधानसभा स्वयं, जिसमें बर्रा, दबौली, दुजैनी, रतनलाल नगर, बर्रा 3, 4, 5, 6, 7 ये क्षेत्र आता है। और कुछ क्षेत्र है सीसामऊ विधानसभा का जो श्रमिक क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र आता है जो कल्याणपुर विधानसभा थी, इसमें पनकी क्षेत्र है, रावतपुर, मसबानपुर, काकादेव का। ये क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं क्योंकि 2008 में प्रतिबंध हो गया था। 2007 में विधानसभा चुनाव हो गए, तो नए प्रतिबंध के बाद किसी भी विधायक ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया, काम नहीं हुए। आज जन समस्याएं का अंबार बना हुआ है, न सड़क है, न सीवर है, न बिजली है, न पानी है और न कानून व्यवस्था है। सबसे आज खराब हालत कानून व्यवस्था की है। आज ही मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब समाचार पत्र में मैंने पढ़ा महिलाओं का एक बयान कि वो कह रही हैं कि इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सच बात है, वो महिलाओं को मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि महिलाएं जागरूक तो हुई, उन्होंने अपना सुरक्षा का मुद्दा बनाया। तो आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, लेकिन उनसे ऊपर सर्वोपरि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी। किदवईनगर में पहले प्रत्याशिता काफी दिनों तक कांग्रेस की रही है, तो वो उनको अपने जनाधार का क्षेत्र कांग्रेस मानती है। आप इस बार इस क्षेत्र से आए हैं तो आपको इसमें कोई संशय तो नहीं लग रहा है कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशिता के कारण, कांग्रेस की जनाधार, वोट का जनाधार ज्यादा रहा हो उस कारण से? देखिए, कांग्रेस की नैया डूब रही है। कांग्रेस का जनाधार अब बचा कहाँ है? कांग्रेस का जनाधार जो था वो भ्रष्टाचार उस पर हावी हो गया और वो नाव डूब गई। कांग्रेस खुद तो डूब गई और पूरे देश को डुबो दिया। भ्रष्टाचार की जो उन्होंने नाव खींच
उसके कारण पूरा देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जन समस्याएं आज हमारे लिए खड़ी, और नेता और नौकरशाह विदेशों में धन भेज रहे हैं। तो आज कांग्रेस का जनाधार तो कहीं है नहीं। कांग्रेस तो चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। आपके बारे में तो पहले से ही चर्चा है कि आप एक बड़े पुराने MP का चुनाव भी आपने लड़ा। कौन बोल रहा है? पहले आप विधायक भी रहे और आप एक सशक्त दावेदार हैं। ये तो आम चर्चा है ही क्षेत्र में, और कानपुर में प्राय सभी क्षेत्रों में है। लेकिन जो भाजपा ने अभी हाल में बाबू सिंह कुशवाहा जैसे दागी व्यक्ति को पार्टी में सम्मिलित कर लिया है, क्या इससे आपकी पार्टी पर, भाजपा पर और आपकी प्रत्याशिता पर कोई ह्रास तो नहीं होने जा रहा? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा का मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को कचोट रहा था जी। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया था, लेकिन मन कचोट रहे थे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं जी। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं बाबू सिंह के मन पर दबाव पड़ा होगा, और उन्होंने स्वतः निर्णय ले लिया कि हम जब तक पाक साफ नहीं हो जाएंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे। सदस्यता निलंबित उन्होंने करने का स्वतः अनुरोध किया है। तो वो मामला अब यही समाप्त। जो अतिक्रमण का कारण है पचौरी साहब, जाम जो लगता है, इसका एक कारण तो अतिक्रमण भी समझते हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी पार्टी शासन में पुनः प्रदेश में आती है तो इसको कैसे, इस पर कोई ठोस कानून लाएंगे? क्योंकि दिन में अतिक्रमण हटता है और दूसरे दिन प्रातः फिर पुनः लग जाता है, तो इसके लिए क्या ठोस कार्यक्रम आपकी पार्टी लाएगी? देखिए, इसके दो कारण जी। एक तो जनता जागरूक नहीं है। जनता स्वतः तय कर ले कि हम कानून बनाएंगे, उसका पालन करेंगे। भारतवर्ष में ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन समस्याएं नहीं है, वो कानून के हिसाब से काम करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता स्वतः कानून को तोड़ती है अपने स्वार्थ के कारण। दूसरे नौकरशाही को चिंता ही नहीं है कानून बनाने की, व्यवस्थाएं करने की, और वो तो अपने बंद कमरे में बैठी रहती है AC में जी। और कानून बनते रहते हैं, उसका अनुपालन होता नहीं। तो जब तक दोनों काम नहीं होंगे, कानून बने, कानून का अनुपालन हो और जनता स्वेच्छा से उन कानून का पालन करे, तभी ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा।